अस्सलाम वालेकुम। आप अपने बच्चे को अगर सॉलिड शुरू करवाने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। पहले ये चेक कर लें कि आपके बच्चे में ये 6 निशानियां मौजूद हैं या नहीं, और कुछ ज़रूरी टिप्स जिन पर आपने अमल करना है। 6 निशानियां ये हैं कि आपका बच्चा गर्दन संभाल लेता हो, बैठ सकता हो, चाहे सहारे के साथ या सहारे के बगैर, लेकिन बैठ सकता हो। जब आप उसको कुछ खिलाने को दें तो मुंह खोले और आगे को होता हो। जब उसको कुछ खिलाने को दें तो वो खाने में इंटरेस्ट शो करे, यानी दिलचस्पी से देखे कि आप क्या खा रहे हैं, आप उसको क्या खिला रहे हैं, खाने की तरफ देखें। जब आप उसको कुछ खाने को दें तो अपना मुंह खोल ले। टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स ना हो, यानी कि बेबीज को जब हम कुछ मुंह में डालते हैं तो वो जबान से धकेल के उसको बाहर निकाल देते हैं, ऐसा ना हो। यानी कि अब आप जब अपने बच्चे के मुंह में कुछ डालें तो वो जबान से धकेल कर उसको बाहर ना निकाल दे, बल्कि उसको निगलने की कोशिश करे। आप अपने बच्चे को कुछ पकड़ाएं तो वो पकड़ के मुंह में डालना शुरू कर दे। ये वो 6 निशानियां हैं जो आपके बच्चे में होंगी तो फिर आप अपने बच्चे को सॉलिड शुरू करवा सकते हैं। अमूमन 5 से 6 माह के बच्चे में ये निशानियां आना शुरू हो जाती हैं। पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं और उनका दिल करता है कि हम जल्द अज जल्द अपने बच्चे को सॉलिड शुरू करवा दें। तहकीक ये कहती है, रिसर्च ये कहती है कि जब आपका बच्चा 6 माह का हो जाए और उसमें ये 6 निशानियां मौजूद हो तो आप अपने बच्चे को सॉलिड शुरू करवाएं। इससे पहले क्यों नहीं शुरू करवाना? वजह ये है कि 6 माह से छोटे बच्चे का निज़ाम हज़म, डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना मैच्योर नहीं होता। वो खा तो लेगा, वो हजम भी कर लेगा, लेकिन देखा गया है कि जिन बच्चों को बहुत जल्दी सॉलिड शुरू करवा दिया जाता है वो बाद में फूड एलर्जीज का भी शिकार होते हैं और उनमें और भी प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अपने बच्चे को 6 माह की उम्र से शुरू करवाएं, 6 निशानियां चेक कर लें। और कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स जिन पर आपने ख्याल रखना है वो ये है कि सॉलिड शुरू करवाने के 2 तरीके हैं। एक तो हमारा रवायती तरीका है जिसमें हम बच्चे को सॉलिड शुरू करवाते हुए पहले मैश करते हैं, ब्लेंड करते हैं, पेस्ट सी बनाकर फिर बच्चे को देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हमें भी तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ने इतना खाना खा लिया है। दूसरा तरीका जिसको BLW कहते हैं, यानी कि बेबी लेड वीनिंग, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। इसमें बच्चे के उम्र के हिसाब से उसके हाथ में पीसेस पकड़ाए जाते हैं, जैसे कि बॉइल्ड सेब का पीस हो गया, केला हो गया, खीरे हो गए, खीरे का पीस हो गया, यानी कि फिंगर फूड्स उसके हाथ में पकड़ाए जाते हैं जिसको बच्चा अपनी मर्जी से हाथ में पकड़ कर खाता है। इससे उसका फूड में इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, उसको फूड में दिलचस्पी लेता है, रंग देखता है और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब दोनों तरीके मिक्स एंड मैच करके भी बच्चे को खाना खिला सकते हैं। कुछ चीज़ों को आप मैश करके दें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि मेरे बच्चे ने इतना खा लिया है। कुछ चीज़ें उसको हाथ में पकड़ा दें ताकि आपको भी तसल्ली हो जाए कि बच्चा फूड देख रहा है, खाना देख रहा है, दिलचस्पी ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, और आप भी थोड़े से बेफिक्र हो जाते हैं। अच्छा, अब आपने 1, 2, 3 गलतियां नहीं करनी। एक तो अपने बच्चे के साथ आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी। बच्चा अगर खाना नहीं खाया रहा या उसका दिल नहीं चाह रहा तो आपने उसके मुंह में ठूंसते नहीं जाना। आपने निशानियों पर नज़र रखनी है। आपका बच्चा अगर उसका पेट भर गया है और वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर रहा है, अपना मुंह जोर से दबा रहा है, तो आपने ज़बरदस्ती चम्मच से उसका मुंह खोल के पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके अंदर ठूंसते नहीं जाना, वरना उसको खाना खाने से नफरत ही होने लग जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने बच्चे को खाना उस वक़्त खिलाएं जब उसका मूड अच्छा हो, और बहुत ज़रूरी ये है कि आपका मूड भी अच्छा हो ताकि आप बच्चे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। खाना खिलाते हुए अपने बच्चे से बातें करें, उसको साथ बिठा कर खिलाएं। कोशिश करें कि जब सब खा रहे हों तो वो भी साथ बैठ के खा रहा हो। चीज़ें उसको बदल बदल कर दें, एक ही रंग की, एक ही जायके की चीज़ें हर वक्त उसको ना खिलाते रहें। खाना खिलाने के लिए उसको लालच ना करें, ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। पेट ना बहुत ज़्यादा खाली हो और ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो। यानी अगर आपके बच्चे ने दूध पिया है तो 30 से 40 मिनट बाद उसको कुछ खाने को दें। प्रीमेच्योर बेबीज़ में, यानी ऐसे बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हों या ऐसे बच्चे जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हों, उनमें सॉलिड शुरू करवाने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करें। सॉलिड्स के बारे में और भी वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं, वो भी ज़रूर देखें। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।